Hi friends, I am Abdul Rafiq from Mahatma Gandhi Government School, पचपाड़, ब्लॉक भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। दोस्तों, मैंने एक्सेल में पोषाहार का एक प्रोग्राम बनाया है, पोषाहार रजिस्टर, जो पोषाहार प्रभारियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा यदि आप इस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं और रोज़ाना इसमें 1 मिनट का समय दे करके 4-5 सूचनाओं को भरेंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। इस प्रोग्राम से अपने आप मासिक रिपोर्ट तैयार होती रहेगी, साथ में वार्षिक यूसी तैयार होगी, अनुमानित बिल तैयार होगा, आपका कुकिंग कन्वर्जन कितना बैलेंस है, कितना आया, वो सब डाक आप इसके साथ तैयार होती रहेगी। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। यदि आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने एक्सेल प्रोग्राम पर चलता हूँ। ये इस एक्सेल प्रोग्राम की मास्टर शीट है। इस मास्टर शीट पर हर एक माह का अलग अलग बटन दिया गया है, डाक का, एमडीएम डिटेल का, अन्य बटन दिए गए हैं। आप जिस बटन पर क्लिक करेंगे वो बटन आपको उस शीट पर पहुंचा देगा। जैसे मैं यहाँ जून पर क्लिक करता हूँ तो ये हम जून माह की शीट पे आ गए। मैं पुनः मास्टर पर क्लिक करता हूँ तो मास्टर बटन पे आ गए। तो हम शुरुआत करते हैं, हमें कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहले हम एमडीएम डिटेल पर चलते हैं। तो एमडीएम डिटेल के बटन को क्लिक करते हैं, एमडीएम डिटेल पर आ गए। यहाँ पर आपको पीले वाले जितने सेल हैं उसमें जानकारियाँ भरनी है। विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, पोषाहार प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, कक्षावार बॉयज़ गर्ल के रूप में नामांकन और कुक कम हेल्पर का नाम। जैसे मैं यहाँ कुक कम हेल्पर ए डाल देता हूँ, दूसरा बी और तीसरा सी। अब हम यहाँ से वापस मास्टर शीट पे चलते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा कि अप्रैल माह की शीट पर जो आपको एंट्रियाँ करनी है वही एंट्रियाँ हर माह की शीट पर है। इसलिए मैं आपको अप्रैल माह की शीट को विस्तृत रूप से समझाता हूँ, जिससे आपको सभी माह की शीटें समझ में आ जाएगी और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो हम अप्रैल माह की शीट पर चलते हैं। अप्रैल माह के बटन पर क्लिक करते हैं। हम अप्रैल माह की शीट पर आ गए। देखिए, अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले सर्वप्रथम कुकिंग कन्वर्जन दर, जो हमारी वर्तमान में कुकिंग कन्वर्जन दर है वो यहाँ भरी है। जब भी सरकार इस दर को चेंज करती है तो आप पीले व नीले दोनों सेल में बदलेंगे, दोनों में से एक भी रिक्त नहीं रहेगा। फिर आता है इसके बाद महात्मा गांधी विद्यालय का नाम, ये एमडीएम शीट से अपने आप आ गया। नामांकन, ये एमडीएम डिटेल से अपने आप आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम। दिनांक इसमें फिक्स है, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। सेकंड कॉलम आता है वार आप यहाँ पर बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से वार का चयन करेंगे, उसी के अनुसार मेनू अपने आप आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी सोमवार है तो आप देखिए मेनू रोटी सब्जी हो गया। अगर मैं यहाँ वार चेंज करता हूँ मंगलवार, तो मेनू दाल चावल हो गया। यदि मैं यहाँ पर बुधवार करता हूँ तो मेनू दाल रोटी हो गया। यदि मैं यहाँ पर गुरुवार करता हूँ तो सब्जियों, खिचड़ी और फल हो गया। ऐसे ही हम अगर अवकाश है तो अवकाश करेंगे तो मेनू 0 हो जाएगा, और अगर रविवार है तो हम रविवार का चयन करेंगे तो मेनू 0 रहेगा। मैं आपको पहले यहाँ पर सोमवार का दिन चयन करके आगे बताता हूँ। हम फिर दूसरे कॉलम पे आएंगे, दाल। सोमवार को तो कोई दाल नहीं बननी है क्योंकि यहाँ पर रोटी सब्जी बनती है, तो आप दाल वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को से रिक्त का चयन करके रिक्त रखें। यदि दाल बनती है तो ही दाल का चयन करना है, अन्यथा अवकाश हो, रविवार हो या जिन दाल नहीं बन रही यहाँ पर खाली रखें। ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। उपस्थिति, तो कक्षा 1 से 5 में कितने बॉयज़ उपस्थित हैं और कितने गर्ल्स उपस्थित हैं, हम यहाँ भरेंगे। मैं यहाँ आपको भर देता हूँ 20 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं 1 से 5 में। ऐसे ही 6 से 8 में 40 बॉयज़ हैं
और 20 गर्ल्स हैं। इसके बाद लाभान्वित देखते हैं। 20 बॉयज़ में से 15 बॉयज़ ने खाना खाया है और 1 से 5 में 5 लड़कियों ने खाना खाया। टोटल 20 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। 6 से 8 में हम देखते हैं 40 में से 20 लड़कों ने खाना खाया है और 20 में से 10 लड़कियों ने खाया है। कुल 30 बच्चे लाभान्वित हुए। इतनी जानकारी भरने पे हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। प्रारंभिक शेष हमारे पास कुछ नहीं है, तो हर माह की 1 तारीख की शीट के प्रारंभिक शेष का लॉक खुला हुआ है। आप वहाँ पे प्रारंभिक शेष भर सकते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को 1 अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको अन्य किसी भी शीट पे प्रारंभिक शेष भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 30 अप्रैल का जो भी अंतिम शेष होगा वह अपने आप 1 मई को चला जाएगा। 31 मई का जो भी अंतिम शेष होगा वह अपने आप 1 जून को प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। तो हम यहाँ आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास सप्लायर से प्राप्त। जिस दिन आपको सप्लायर सूखा खाद्यान्न उपलब्ध कराता है उसी दिनांक में आप सूखा खाद्यान्न की मात्रा डालें जितना भी आपको प्राप्त होता है। हम आगे चलते हैं। अन्यत्र से प्राप्त खाद्यान्न मेरे पास अभी कहीं से भी नहीं है, तो मैं अन्यत्र से प्राप्त 1 से 5 में 20 किलो गेहूँ लिखता हूँ और 10 किलो चावल। 6 से 8 में मैं 30 किलो गेहूँ लिखता हूँ और 15 किलो चावल लिखता हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर आपके पास कुल ये आपके पास प्रारंभिक शेष कोषागार से प्राप्त, अन्यत्र से प्राप्त, उसका टोटल कर लेगा। यदि अन्यत्र को आप वापस लौटा रहे हैं तो आप जितना लौटाएंगे उतना माइनस में लिखकर डाल देंगे। अगर आप ले रहे हैं तो प्लस में और वापस कर रहे हैं तो माइनस में डालेंगे। अब इसके बाद हम आगे खर्च चलते हैं। हमने अभी देखा था हमारे पास 1 से 5 में लाभान्वित छात्र 20 और 6 से 8 में 30। इसने स्वतः कैलकुलेशन करके खर्च 2 किलो गेहूँ खर्च किया 1 से 5 में और 4.5 किलो चावल खर्च किया और कुल में से गेहूँ घटाकर शेष बता दिया। यदि मैं वार चेंज करता हूँ, अगर मैं सोमवार के दिन की जगह मंगलवार करूँगा तो मेरा मेनू हो जाएगा दाल चावल। तो उस दिन गेहूं का उपयोग नहीं हुआ है, चावल का उपयोग हुआ है, तो मेरा गेहूं खर्च 0 हो जाएगा और चावल खर्च अपने आप आ जाएगा। देखते हैं, मैंने मंगलवार का चयन किया तो आप देखिए मेनू बदल गया दाल चावल, और ये देखिए खर्च वाले कॉलम में गेहूँ 0 हो गया और चावल 2 किलो खर्च और 4.5। लेकिन आपके पास दाल चावल बनी, दाल भी बनी है, तो हमें दाल का चयन करना होगा। यदि हम सिर्फ एक दाल मूंग की दाल बनाते हैं तो मूंग की दाल खर्च करेंगे। तो आप देखिए 1 से 5 में 400 ग्राम और 6 से 8 में 900 ग्राम खर्च हुआ है। यदि हम उड़द दाल बनाते हैं तो आप देखिए मूंग दाल 0 हो गया, उड़द दाल 400 ग्राम और 900 ग्राम। यदि हम चना दाल चयन करते हैं तो आप देखिए मूंग और उड़द 0 है, चना 400 और 900 ग्राम हो गया। ऐसे यदि हम मिक्स बनाते हैं चना और उड़द, तो मिक्स का चयन करें तो आप देखिए चयन करने पे 200 उड़द, 200 चना, 450 उड़द, 450 चना। ऐसे हम 3 अगर मूंग उड़द मिक्स बनाते हैं तो आप देखिए मूंग उड़द को बता दिया, चना 0 हो गया। यदि आप मूंग चना बनाते हैं तो देखिए मूंग और चना मिक्स हो गया, उड़द 0 हो गया। यदि हम तीनों मिक्स बनाते हैं तो आप देखिए तीनों दाल बराबर बराबर खर्च हो गई है। मूंग 200 ग्राम, उड़द 100 ग्राम, चना 100 ग्राम। ऐसे 6 से 8 में मूंग 450, उड़द 225 और चना 225, कुल 900 ग्राम। पहले भी यही था। और इतना करने पे हमारे पास अब जो शेष बचा है, ये शेष स्वतः अपने आप 2 तारीख के प्रारंभिक शेष में चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे चावल 8 किलो है और 10 किलो 500 ग्राम है। तो आप देखिए ये आपके पास 2 तारीख के प्रारंभिक शेष में 8 किलो और 10 किलो 500 ग्राम हो गया। हम यहाँ वार चेंज करते हैं, सोमवार, तो आप देखिए प्रारंभिक शेष चेंज हो जाएगा। मैं सोमवार करता हूँ तो आप देखिए 18 किलो, हमने 20 किलो उधार लिया था, 2 किलो खर्च होके 18 किलो प्रारंभिक शेष आ गया। हमने 30 किलो गेहूँ लिया था 6 से 8 में, 4 किलो 500 ग्राम खर्च होकर 25 किलो 500 ग्राम बचा और चावल 10 किलो 500 ग्राम प्रारंभिक शेष में। हम दाल का कॉलम खाली करते हैं तो 0 हो गया।
इसी तरह ये जानकारी भरने से हमारे पास काफ़ी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं वित्तीय स्थिति पर। वित्तीय स्थिति पहले देखते हैं खर्च। हमने 1 से 5 में 20 बच्चे लाभान्वित थे और 6 से 8 में 30 बच्चे लाभान्वित थे। तो हमारे पास कुल 100 ग्राम तेल खर्च हुआ 1 से 5 में और 230 ग्राम खर्च हुआ 6 से 8 में। ऐसे ही 1 किलो सब्जी हमारी खर्च हुई 1 से 5 में और 2 किलो 250 ग्राम सब्जी खर्च हुई 6 से 8 में। फिर हम वित्तीय स्थिति पे आते हैं। अगर हमें प्राप्त कुछ नहीं है तो शून्य करते हैं। अगर प्रारंभिक शेष हमारे पास कुछ नहीं है तो शून्य करेंगे, और अगर हमारे पास प्रारंभिक शेष है तो हम शून्य वो डाल देंगे। तो आप यहाँ देखिए खर्च 20 बच्चों का खर्च हुआ 99 रुपये 40 पैसे खर्च हुआ, लेकिन हमारे पास न प्राप्त है न प्रारंभिक शेष है, इसलिए हमारे पास ये पैसा माइनस में चला गया 99 रुपये 40 पैसे। इसी तरीके से हमारे पास कुकिंग कन्वर्जन का खर्च हुआ है 6 से 8 में 223 रुपये 50 पैसे। हमने यहाँ प्रारंभिक शेष 500 रुपये डाला है, मैं शून्य करता हूँ। आगे देखिए माइनस में 1 से 5 में हम प्रारंभिक शेष डाल देते हैं थोड़ा सा 1000 रुपये। तो 1000 से कम होकर 960 रुपये हो गए हमारे पास कुल बचे। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें, इसमें मैं 1500 रुपये प्रारंभिक शेष करता हूँ, तो उसमें से 223 रुपये 50 के हमारे पैसे 1276 रुपये 50 पैसे। और अगली तारीख मीन्स 2 तारीख में ये जो हमारे पास कुल बचा है प्रारंभिक शेष में आ गया। 1 से 5 में हमारा 900 रुपये 60 पैसे प्रारंभिक शेष हो गया और 6 से 8 में 1276 रुपये 50 पैसे शेष हो गया। इस तरीके से हमारे पास सारा डाटा तैयार रहेगा। अब हम नीचे चलते हैं, कुछ जानकारी हमें नीचे भी भरनी है, उनको भी देख लें। तो हम नीचे आने पर देखें आप कुल खर्च 99 रुपये। वैसे हमारे पास जो खर्च हुआ था वो खर्च हुआ है 99 रुपये 40 पैसे, तो इसने राउंड फिगर में इसको 99 रुपये कर दिया और यहाँ 223 रुपये 50 पैसे खर्च हुआ तो इसको 224 रुपये खर्च बता दिया। शेष हमारे पास जो राशि बची है 901 और 1277 रुपये। ये राशि 1 मई के में अपने आप प्रारंभिक शेष में चली जाएगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं मई पे जाता हूँ और आपको प्रारंभिक शेष दिखाता हूँ। ये देखिए 901 रुपये और 12 प्रारंभिक। ऐसे ही अगले माह में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम पुनः अप्रैल की शीट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास जो शेष राशि उसकी जानकारी हो गई। आगे चलते हैं, इस माह के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। कक्षा 1 से 5 में खर्च हमारे पास कुल तेल खर्च हुआ है 100 ग्राम और 6 से 8 में 230 ग्राम। ऐसी सब्जी हमारे पास कुल, क्योंकि हमने एक ही दिन का प्रयोग किया है, तो एक दिन में हमारी 1 किलो सब्जी है 1 से 5 में और 2 किलो 250 ग्राम सब्जी है 6 से 8 में। हम लेफ़्ट में चलते हैं और देखिए कुल खर्च हुआ अभी तक गेहूँ 2 किलो 1 से 5 में और 4.5 किलो 6 से 8 में। जैसे जैसे हम आगे एंट्री करेंगे ये खर्च बढ़ता चला जाएगा। और इस माह में जो शेष खाद्यान्न है वो यहाँ नीचे दिखा दिया कि आपके पास गेहूँ 18 किलो शेष बचे हैं, चावल 25 किलो 500 ग्राम शेष बचे हैं और चावल आपके पास 10 किलो शेष है 1 से 5 में और 6 से 8 में 15 किलो शेष है। ये डाटा स्वतः 1 मई के प्रारंभिक शेष में चला जाएगा। हम आगे देखते हैं। अन्य से हमने अभी तक 20 किलो 1 से 5 में गेहूँ लिए और 30 किलो हमने 6 से 8 में। इसी तरह 1 से 5 में 10 किलो चावल लिए और 6 से 8 में 15 किलो चावल लिए। जैसे जितना उधार लेंगे उसका टोटल ये यहाँ बता देगा। और ये लॉग सेल है, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप बताएगा। ऐसे ही कुल लाभान्वित छात्रों की संख्या आ जाएगी और कुल उपस्थित छात्रों की संख्या आ जाएगी। यहाँ हमें स्वयं भरना होगा भोजन बनने वाले दिनों की संख्या। यदि हमने 2 दिन भोजन बनाया तो 2 दिन लिखेंगे, यदि हमने 1 दिन भोजन बनाया तो 1 दिन लिखेंगे। अभी हमने 1 ही दिन है तो हम 1 दिन लिखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 1 ही दिन की एंट्री की है। इसके आगे चलते हैं। कुकम वित्तीय स्थिति में, कुकम वित्तीय स्थिति में अगर आपके पास प्रारंभिक शेष नहीं है तो आप शून्य रखें। हर माह में आप देखते रहें, जैसे जैसे आपके पास जो यहाँ का
अंतिम शेष होगा वो अगले माह के प्रारंभिक शेष में चला जाएगा। अप्रैल में ही सब एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ प्रारंभिक शेष 1000 रुपये कर देता हूँ। और हम यहाँ प्राप्त राशि देखें, हमें प्राप्त राशि नहीं है, इधर भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। जिस माह में प्राप्त होगी हम उस माह में डालेंगे। तो अब आप देखिए कुल आपके पास 1000 और 1500। यदि मैं यहाँ प्रारंभिक में प्राप्त राशि 500 करता हूँ तो कुल 2000 हो गया, ये योग हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। तो कुल राशि हमारे पास 1000 उपलब्ध है, 6 से 8 में 1500 रुपये। अब हमारे पास हमने कुक कम हेल्पर का 1320 रुपये भुगतान किया। अगर हमारे पास 2 कुक 1 से 6 में, 1 से 5 में और 1 कुक 6 से 8 में है, तो हम 2 कुक का भुगतान यहाँ करते हैं। हमारे पास 2 कुक का भुगतान होगा 2640 रुपये। हमने यहाँ किया तो हमारे पास माइनस में 1640 रुपये हैं। और यहाँ 80, अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो हम शून्य कर दें, तो हमारे पास यहाँ शेष राशि 1000 और 1500। यह राशि अपने आप 1 मई के शीट में प्रारंभिक शेष में चला जाएगा, और जो मई का अंतिम शेष होगा वो जून के प्रारंभिक शेष में चला जाएगा। कुक कम हेल्पर का नाम यहाँ अपने आप आ गया, हमने एमडीएम डिटेल पे भरा था। तो ये जानकारियाँ भरने से हमारा काम हो गया। डेली की थोड़ी सी जानकारी भरनी है। अब हम देखते हैं डाक पे चल के। हम यहाँ डाक के बटन को क्लिक करेंगे तो सीधे डाक के बटन पे पहुँच गए। यहाँ अप्रैल है, मैं आपको यहाँ मई बताता हूँ। मई में हमने कुछ एंट्री नहीं की, नामांकन है। प्रारंभिक शेष जो अप्रैल का था वो यहाँ आ गया। ऐसे ही मैं आपको जून का बताता हूँ। तो मई का जो अंतिम शेष है, क्योंकि मई में हमने कोई एंट्री नहीं की है तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ, तो जो मई का प्रारंभिक शेष था वही उसका अंतिम शेष हुआ, और ये जून का प्रारंभिक शेष हो गया। तो हम देखते हैं अप्रैल को। हमने अप्रैल में कुछ एंट्रीज़ की है। अप्रैल देखते हैं। हमने एक दिन खाना बनाया, एक दिन है विद्यालय, कुल नामांकन 50-40। ये पूरी शीट लॉक्ड है। आप यहाँ सिवाय माह चूज़ करने के अपनी पंचायत, ग्राम पंचायत, अगर आपकी नगर पालिका है तो नगर पालिका, अगर आपका नगर निगम है तो नगर निगम का चयन करें, और आप यहाँ पे उसकी एंट्री करें। ग्राम, अगर आपका गांव है तो गांव, शहर है तो शहर, और गांव है तो गांव एंट्री करके उसका नाम। ये 3 सेल यहाँ पर खुले हुए हैं सिर्फ, बाकी सब अनलॉक है, बाकी सब में अपने आप आएगा। कोषार से कुल लाभान्वित हमने 1 से 5 में 20 किए थे, 20 आ गए। 30 किए थे, 30। अभी मैं यहाँ पे मई करता हूँ। मई में हमने कुछ भी लाभान्वित नहीं किया, 0 आ गया। वापस अप्रैल पे चलते हैं। अप्रैल में प्रारंभिक शेष कुछ नहीं था, सप्लायर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अन्य से हमने उधार लिया था, तो गेहूँ 20 किलो उधार लिए 1 से 5 में, 6 से 8 में 30 किलो उधार लिए थे, और चावल हमने 10 किलो लिए थे 1 से 5 में, और 6 से 15 किलो। मैं यहाँ वापस आपको मई चूज़ करके बताता हूँ। वहाँ हमने कुछ उधार लिया ही नहीं है, तो 0 आएगा, कुछ भी उधार नहीं है। वापस अप्रैल पे चलते हैं। अप्रैल पे आ गया। कुल हमारे पास उपलब्ध खाद्यान्न योग हो गया। भोजन बनाने सामग्री हमने सोमवार का दिन चयन किया था, तो गेहूं खर्च हुआ था, चावल खर्च नहीं हुए। तो आप देखिए 1 से 5 में 2 किलो गेहूं खर्च हुए, 6 से 8 में 4.5 किलो गेहूं खर्च हुए, और ये गेहूं खर्च होने के बाद हमारे पास शेष बटा 18 किलो गेहूँ 1 से 5 में, और 25 किलो 500 ग्राम ये। और शेष चावल तो कुछ खर्च हुआ नहीं, उधार हमने 10 किलो लिया था 1 से 5 में, वो 10 किलो ऐसा ही है, और 6 से 8 में 15 किलो लिया था। फिर हम आगे बात करते हैं कुकिंग कन्वर्जन की। हमने प्रारंभिक शेष 1 से 5 में 1000 रुपये डाला था, और 6 से 8 में 1500 रुपये डाला था। हमें प्राप्त कुछ भी राशि नहीं हुई थी, तो हमारे पास कुल हो गया 1000 रुपये और 1500 रुपये। पोषार पकाने में व्यय राशि हमारी हुई 99 रुपये 40 पैसे और 223 रुपये 50 पैसे। ये इसमें से कट के पोषार मद में जो कुकिंग कन्वर्जन हमें मिला था वो हमारे पास अंतिम शेष बचा 960 रुपये और 1276 रुपये। हम आते हैं कम हेल्पर की वित्तीय स्थिति पर। यहाँ पर 1000 और 1500। मैं आपको यहाँ डाटा चेंज करके बताता हूँ। वापस मास्टर शीट पे गया, अप्रैल पे गया, कुक कम कन्वर्जन पे हम आते हैं, और ये 1000 की जगह हम 100 रुपये प्रारंभिक शेष करते हैं, और यहाँ 200 रुपये प्रारंभिक शेष करते हैं। वापस डाक पे चल के देखते हैं क्या हुआ। आप यहाँ देखिए कुक
कुक-कम हेल्पर प्रारंभिक शेष 100 रुपये और 200 रुपये। प्राप्त कुछ भी नहीं है, ये कुल राशि हमारे पास उपलब्ध है 100 और 200। व्यय हमने किसी को कुछ दिया नहीं पेमेंट, इसलिए हमारे पास व्यय नहीं हुआ और ये शेष 200। अब ये शेष मई में भी होगा, देखते हैं। मई में किया, आप देखिए मई में हमारे पास कुकिंग कन्वर्जन का 960 रुपया 900 रुपये 60 पैसे शेष हमें आ गया और 1276 रुपये 50 पैसे 1 से 5 6 से 8 में शेष आ गया। इसी तरीके से आप देखिए यह शेष हमारे पास कुकिंग कन्वर्जन में भी शेष प्रारंभिक शेष 100 रुपये आ गया, 200 हमने भरा नहीं है लेकिन वो अपने आप आ गया, मई में हमने कुछ खर्च नहीं किया। यह हस्ताक्षर संस्था प्रधान का नाम अपने आप आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, कोषागार प्रभारी का नाम अपने आप आएगा, मोबाइल नंबर, और कुक-कम हेल्पर का नाम यहाँ अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। हम प्रिंट देंगे तो सिर्फ हमारे पास डाक का प्रिंट निकलेगा। मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रिंट प्रीव्यू है आपका, सिर्फ यही निकलेगा प्रिंट में और दूसरा कुछ भी प्रिंट में नहीं आएगा। हम पीछे चलते हैं, वापस माह का चयन करते हैं, अप्रैल। एक अनुमानित बिल जो हमें बिल बनाने में आसानी रहेगी। देखो, लाभान्वित विद्यार्थी 20, एक से प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 30, और हमारे पास खर्च राशि प्राथमिक में 99 रुपये और उच्च प्राथमिक में 6 से 8 में 224 रुपये खर्च हुई, राउंड फिगर किया। अब आप देखें यहाँ पर गेहूँ पिसाई, गेहूँ 6 से 8 में 1 से 5 में 2 किलो खर्च हुए थे और 6 से 8 में 4.5। यदि मैं यहाँ वापस अप्रैल शीट पे जाकर आपको सोमवार चयन करता हूँ, मतलब गेहूं का खर्च कुछ नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर मंगलवार करें, मंगलवार को चावल खर्च हुआ है, हम डाक शीट पे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ गेहूं खर्च हुआ ही नहीं क्योंकि हमने एक ही दिन की एंट्री की थी और वो भी हमने मंगलवार कर दिया, तो एंट्री में कुछ भी नहीं है। हम वापस अप्रैल शीट पे जाते हैं और सोमवार करते हैं, पुनः डाक की शीट पे जाते हैं। अब आप देखिए, यदि मैं पिसाई के 3 रुपये देता हूँ तो 2 किलो के 6 रुपये खर्च हुए 1 से 5 में, और 4.5 किलो के 6 से 8 में 13 रुपये 50 पैसे खर्च हुए। जितनी भी इसमें ग्रीन सेल है ये सब हम चेंज कर सकते हैं, ये सब अनलॉक हैं, यहाँ हम एंट्री करेंगे। आप देखिए, सब्जी 1 किलो आई थी तो यहाँ 1 किलो आ गया, और एक दिन की थी, अभी हम यहाँ औसत 50 रुपये किलो करते हैं तो 50 रुपये हो गया, और यहाँ भी 2 किलो 250 ग्राम खर्च हुआ था, उसका 112 रुपये 50 पैसे हो गया। तेल 100 ग्राम 1 से 5 में खर्च हुआ था और 2 किलो 225 ग्राम 6 से 8 में खर्च हुआ। तो हम यहाँ पर तेल की रेट 100 रुपये करते हैं जो हम डालेंगे, तो ये 2250 पैसे तेल के खर्च हुए और यहाँ पर 10 रुपये खर्च हुए। ऐसे ही दाल की रेट हम चयन करेंगे, दाल हम खर्च बताएंगे वहाँ पर, तो दाल हमारे पास यहाँ पे खर्च आ जाएगी, और जो भी शेष बचा वो हमारे पास मिसलेनियस में जैसे मसाले इसमें आ जाएगा और कुल आ गया। इससे के आधार पे हम एक हमारा अनुमानित बिल बना सकते हैं। इसके बाद हम वापस मास्टर पे जाते हैं और देखते हैं 1 से 5 की यूसी में क्या हुआ। आप देखिए, 1 से 5 की यूसी में प्रारंभिक शेष कुछ नहीं था, सप्लायर ने कुछ नहीं दिया, उधार हमने गेहूँ लिए 20 किलो, चावल लिए 10 किलो, तो उपलब्ध इतना हो गया। और उपभोग खाद्यान्न गेहूँ 1 से 5 में 2 किलो ही खर्च हुआ था, चावल तो खर्च नहीं हुआ क्योंकि हमने सोमवार के दिन ही खर्च बताया है। शेष बचा 18 किलो गेहूँ और चावल जितना हमने लिया था उतना पूरा बचा है। 50 बच्चे नामांकन था, 30 बच्चे उपस्थित हुए, 20 बच्चे लाभान्वित थे, और आप देखिए अगले माह का प्रारंभिक शेष 18 किलो गेहूँ हो गया, 100 ग्राम हो गया। ऐसे वित्तीय स्थिति देखते हैं तो सामग्री बनाने में हमने लिखा था प्रारंभिक शेष हमारे पास 1000 रुपये था। कुक हेल्पर में हमने 100 रुपये लिखा था, वो यहाँ आ गया। कार्यालय से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी, तो योग हुआ सामग्री का तो 1000 रुपये, कुक कम का 100 रुपये। फिर हम आगे देखते हैं इस सत्र में कुल खर्च राशि, तो हमारी सिर्फ 99 रुपये खर्च हुई, कुक कम हेल्पर को हमने कुछ भी नहीं दिया था, वो यहाँ आ गया। हमारे पास अवशेष राशि 901 रुपये बची, कुक कम हेल्पर को हमने कुछ दिया ही नहीं है, 100 रुपये बचे। तो ये यूसी भी आपकी तैयार होती रहेगी। जैसे ही आप माह के अंतिम दिनांक या मार्च 31 की एंट्री करेंगे, आप यहाँ से यूसी का प्रिंट निकाल कर हाथों हाथ दे सकते हैं, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी।
ऐसे ही 6 से 8 की यूसी तैयार हो रही है। तो आप देखें, छोटे से उसमें आपको ये प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको मैंने जितना भी कुछ अभी बताया है वो सब आप चाहें तो हाउ टू यूज़ बटन पे क्लिक करें और आप यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ें। जब आप इन सबको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें सारी जानकारी लिखी है, आप यहाँ से आराम से इसको समझ सकते हैं। और मैंने इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं डाउनलोड लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है और मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें आगे चैनल्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।